Welcome to the Physics Foundations online physics course. This is lesson 2, Vectors, Kinds and Properties. 11th फिजिक्स कोर्स के लेसन 1 में हम लोगों ने स्केलर और वेक्टर के बारे में जाना था। आज हम लोग लेसन 2 में वेक्टर्स के काइंड्स और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के आधार पर हम वेक्टर्स को दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। पोलर वेक्टर वैसे वेक्टर्स हुए जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड होता है, डिफिनिट होता है। जितने भी क्वांटिटीज लीनियर मोशन में यूज होते हैं जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, ये सब के सब पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं। इनका फिक्स्ड ओरिजिन होता है। दूसरे कैटेगरी को हम एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। इन एक्सियल वेक्टर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड नहीं होता है, ये रोटेशनल क्वांटिटीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इनका डायरेक्शन बॉडी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, इसलिए इनका नाम एक्सियल वेक्टर हुआ। एग्जांपल के लिए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन। इनका डायरेक्शन डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, यानी कि अपने दाहिने हाथ के पाम को एक्सटेंड करते हैं, उंगलियों को घुमाते हैं रोटेशन के डायरेक्शन में, और थंब जिस तरफ इंडिकेट करता है वही डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है। अगर हम वेक्टर को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर ट्रांसमिट करते हैं तो वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेक्टर अनचेंज रहता है, बशर्ते कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज ना किया गया। इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए प्लॉटिंग करते हुए हम वेक्टर्स को उसके प्रीवियस पोजीशन ऑफ प्लॉटिंग से ट्रांसमिट करके न्यू पोजीशन ऑफ प्लॉटिंग पर ले जा सकते हैं, अगर हम उसको रोटेट ना किए, यानी उसका डायरेक्शन चेंज ना किए, और उसके मैग्नीट्यूड में यानी कि उसके लेंथ में हमने अगर कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं किया है। जैसे अगर कोई वेक्टर ए पॉइंट पर प्लॉटेड है, वहां से उसको शिफ्ट करके हम बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट या किसी भी दूसरे पॉइंट पर ले जा सकते हैं, बशर्ते कि इसका लेंथ और इसका स्पेस में जो ओरिएंटेशन है वो हम लोग चेंज ना करें। दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो किंतु डायरेक्शन सेम हो, उन्हें हम पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अगर एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, इनके दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री इस सिचुएशन में कहा जाता है, तो हम ऐसे दो वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो और एक ही स्ट्रेट लाइन में हो तो हम उनको कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, उनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, एक ही प्लेन में हो, तो उनको हम कोप्लैनर वेक्टर कहते हैं। दो वेक्टर्स का इक्वलिटी भी हम लोग समझेंगे कि दो वेक्टर्स को हम इक्वल कब कहेंगे। कोई भी दो वेक्टर जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू में मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, उनको हम इक्वल नहीं कह सकते हैं अगर वो दोनों वेक्टर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट ना करते हो। एग्जाम्पल के लिए एक वेक्टर है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड 2 है और वो डिस्प्लेसमेंट है, तो 2 मीटर उसका मैग्नीट्यूड हुआ। दूसरा फोर्स है, उसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड का 2 है, उसका मैग्नीट्यूड हुआ 2 न्यूटन। अब इन दोनों का प्लॉटिंग अगर किया जाएगा तो दोनों का लेंथ हम सेम लेंगे, डायरेक्शन सपोज कीजिए दोनों का सेम है, फिर भी ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं कहे जाएंगे क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दो वेक्टर इक्वल्स हैं, इसका मतलब कि वो दोनों ही सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि ए और बी के लिए एक रिलेशन लिखा हुआ है, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। इसका 3 मतलब हुआ। नंबर 1 दोनों का डायरेक्शन सेम है, नंबर 2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और नंबर 3
दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट लेसन यानी लेसन 3 में हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे कि वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, उसके लिए फॉर्मूला